आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री जो है वो आपको यकीनी तौर पे पसंद आएगी। एक बाथ टब की हिस्ट्री मतलब कि फिजिक्स के अंदर उसकी जो थी इन्वेंशन बाथ टब की वजह से थी और ये होटल सारा फ्लड के अंदर भर गया मतलब कि पानी आ गया होटल के अंदर। फ्लड अब ये नहीं कि होटल ही बह गया डूब गया ख़त्म हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है एक बाथ टब की हिस्ट्री। अच्छा ये बाथ टब की मैन्युफैक्चरिंग और इस उसके हिसाब से नहीं है, बाथ टब की हिस्ट्री मतलब कि इसके बाथ टब से रिलेटेड रिलेटेड हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ है। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा ना वो आर्किमेडिस के बारे में बताऊंगा। आर्किमेडिस ही वाज अ मुस्लिम साइंटिस्ट, ठीक है ना। ये आपको पता है अंग्रेज़ों ने जो था हमारे नाम जो है मुस्लिम, इसका असल नाम जो था अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री की ना देखें या वॉट एवर, इसका असल नाम की जो प्रोनाउंसिएशन थी वो अल-शमीदस थी, ठीक है ना। तो इन्होंने ज़रा थोड़े आपको पता है स्पेलिंग चेंज वगैरह किए हैं अंग्रेज़ों वगैरह ने अपनी वो बुक्स के अंदर वगैरह, तो उसको आर्कीमेडिक्स प्रोनाउंस किया जाता है, आर्कीमेडिस सॉरी, आर्कीमेडिस प्रोनाउंस किया जाता है। इसने जो डिस्कवर किया था, अब इसकी आप हिस्ट्री सुने, आपको भी ऐसी आएगी भाईजान। ये जो थे ना अब हिस्ट्री के मुताबिक ये आर्कीमेडिस जो था एक दिन नहा रहे थे, ठीक है ना। नहाते नहाते जब ये पानी के अंदर बैठे हैं ना तो इनको वाटर की जो डिस्प्लेसमेंट थी ना उसके बारे में अंदाज़ा हुआ, ठीक है ना। वाटर डिस्प्लेसमेंट के ये जब बैठे हैं तो वाटर का वॉल्यूम राइज हुआ है, ठीक है ना। तो इसको बैठे बैठे एकदम से फिजिक्स का लॉ याद आया है। दैट लॉ ही नेम्ड इट एज फिजिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो कहा यह जाता है कि ये इतना एक्साइटेड हो गया था कि ये बार टब से नंगा ही बाहर आ गया था। ये हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है कि भाई साहब जो थे ना एक्साइटमेंट के अंदर उसको ये भी ख्याल नहीं रहा कि भाईजान क्या करना है, वो बस उसी तरह बाहर आ गया और उसने लोगों को बताया कि भाईजान ये हो गया, मुझे ये इस चीज़ का पता चल गया। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर बाद के अंदर इसकी एक और चीज़ भी हुई, जो उस टाइम का एम्परर था उसने अपना क्राउन दिया आर्किमेडिस को, ठीक है ना, कि चलो ठीक है तुमने अगर ये लॉ डिस्कवर किया है तो ये क्राउन है इसका जो है ना मुझे बताओ कि जो है प्योर गोल्ड है या नहीं। उसने जो था उसका वॉल्यूम मेजर किया उस क्राउन का। अब वाटर के अंदर डाल के डिस्प्लेसमेंट मेथड है और उसने प्योर गोल्ड को डाला उसको मेजर किया। तो रिजल्ट्स ये सामने आए कि उसने किंग को बिल्कुल सही बताया। और ये एक बहुत अच्छा लॉ है, ये आज तक मतलब कि फिजिक्स के अंदर है, एप्लीकेबल होता है। हर चीज़ का वॉल्यूम मेजर करने के लिए भी ये इस इस्तेमाल होता है, मेजर कर सकते हैं। अच्छा खैर, तो उसने बादशाह का जो था क्राउन मेजर किया, प्योर गोल्ड के साथ मेजर किया, तो उसने बादशाह को ये रिजल्ट्स दिए कि आपके क्राउन के प्योर गोल्ड के अंदर कुछ मिलावट है, आपका क्राउन प्योर गोल्ड नहीं है। मतलब कि आप देखें एक बाथ टब से आपने जो थी एक इतनी बड़ी इन्वेंशन की, फिजिक्स और डिस्प्लेसमेंट मेथड निकाल लिया। अब मैं आपको जो दूसरा बता रहा हूँ ना, अच्छा सबसे पहली बात ये अब हमारा आर्किमेडिस खत्म हो गया, अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, शिप्स बाथ टब, बैटल शिप्स बाथ टब। अच्छा क्या आपके ख्याल के अंदर एक बैटल शिप के अंदर बाथ टब होता है? अच्छा कमेंट सेक्शन में यहाँ पे ही वीडियो पॉज कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लिखना है येस और नो, ठीक है ना, कि बाथ टब नॉट वॉशरूम, बाथ टब, ठीक है ना। तो ये होता है या नहीं होता। अब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कि बैटल शिप्स के अंदर बाथ टब नहीं होता। बैटल शिप के अंदर आपका जो है सिर्फ जो है ये चीज़ रखी जाती है कि आपकी इन्फेंट्री और आपका जितना इक्विपमेंट है, जो आपका फॉर एग्जाम्पल गन्स आर्म्स वगैरह ये वो सब आ जाए, उनके 1 इंच भी जगह ना छूटे, और वहाँ पे बाथ टब और ऐसी लग्जरीज कोई नहीं होती। लेकिन अभी जो है एक मैं आपको मज़े की हिस्ट्री बताने लगा हूँ कि यूएसएस लोवा, अगेन यूएसएस लोवा, ये शिप का नाम था और लोवा एक स्टेट थी। वर्ल्ड वॉर 2 की बात है ये, ठीक है ना, जब इसने अटलांटिक के अंदर ये था और इसने इन ये वॉर वगैरह के अंदर इसका एक अहम रोल था इस शिप का, ठीक है ना। उसके अंदर एक प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, ठीक है ना, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, ठीक है ना। ये क्यारो कॉन्फ्रेंस 1943 के अंदर जा रहा था, 1943 के अंदर ये क्यारो कॉन्फ्रेंस लेने जा रहा था प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, ठीक है ना। तो सबसे मज़े की बात, इन भाई साहब ने अपने लिए बैटल शिप के अंदर एक बाथटब इंस्टॉल करवाया। अब आप खुद सोचें, अच्छा ये बेचारे के साथ हुई बुरी बुरी कि ये वहाँ गया बात करने, जब ये हुआ, जब ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये भाई साहब पैरालाइज हो गए, नीचे इनकी टांगें मतलब कि टांगों वाला जो हिस्सा है वो सारा पैरालाइज हो गया। वो चलो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ये जो ये शिप है ये आज तक भी कहा जा रहा है कि इसको जो है ना म्यूजियम के अंदर रखवाया जाए, ये यूएसएस लोवा शिप को,
ठीक है ना? कि मतलब कि एक बार टब की जो था, उसने वो प्रेज़िडेंट ऐसा प्रेज़िडेंट था कि उसने बार टब एक बैटलशिप के अंदर इंस्टॉल करवाया। तो इट्स टू स्ट्रेंज यार, आई फील इट टू स्ट्रेंज। अच्छा, अब तीसरा तीसरा पॉइंट, एक था, एक होता है वर्ड ओवरसीज़्ड, ठीक है ना? इट्स अ इनफॉर्मल वर्ड मेरे ख़्याल से, इट्स एन इनफॉर्मल वर्ड। एक होता है ओवरसाइज़्ड, ठीक है? ओवरसाइज़्ड, ओवरसाइज़ का मतलब कि वाह वाह! सेहत वाला बंदा, ठीक है ना? मोटा बंदा। एक ओवरसाइज़ प्रेज़िडेंट गुज़रा है अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर, उसको कोट ऐसे ना मज़ाहिया तौर पे किया जाता है, ओवरसाइज़ प्रेज़िडेंट, ठीक है ना? ओवरसाइज़, उसका नाम था विलियम हॉवर्ड टाफ्ट। अगेन विलियम हॉवर्ड टाफ्ट, ठीक है ना? ये इसका नाम था। इसका एरा जो था 1909 से 1913 तक था, ठीक है ना? 1909 से 1913 तक था, ठीक है ना? ये अब आप ये माशाल्लाह भाई साहब मोटे बहुत थे। तो क्या कहते हैं, एक दिन व्हाइट हाउस के अंदर नहा रहे होंगे, तो बैठे हैं टब के अंदर, क्या हुआ है व्हाटएवर जो हिस्ट्री ने डिनोट किया है, भाईजान बैठे हैं टब के अंदर, भाई साहब ने टब तोड़ दी, ठीक है ना? फिर इन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर अपने साइज़ के मुताबिक न्यू टब, बड़ा टब इंस्टॉल करवाया। फिर आप देखें इतना अजीबो-गरीब सा प्रेज़िडेंट था कि इतना मोटा प्रेज़िडेंट था कि उसे टब ही तोड़ दिया बैठ के, ठीक है ना? फिर उसने अपने हिसाब से व्हाइट हाउस के अंदर टब इंस्टॉल कराया। और सबसे मज़े की बात, अच्छा पहले तो हमने देखा ना कि जो प्रेज़िडेंट फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट था, उन्होंने यूएसएस लोवा के अंदर एक बस टब इंस्टॉल करवा दिया, बाथिंग टब। इन्होंने 1912 के अंदर बैटल एरकिन्सस स्ट्रिफ, ठीक है ना? शिप का नाम है बैटल एरकिन्सस स्ट्रिफ, 1912 के अंदर, ठीक है ना? इसके अंदर इन्होंने जो ये की वेस्ट से कॉलन की तरफ जा रही थी, इसके अंदर इन्होंने एक बड़े साइज़ का, अपने हिसाब से बड़े साइज़ का टब इंस्टॉल करवाया। आप देखें, बेचारे को इतना वो था कि उसने बड़े साइज़ का टब इंस्टॉल करवाया एक बैटलशिप के अंदर। और सबसे मज़े की बात जो इन भाई साहब ने 1915 के अंदर की, होटल फ्लड, ये होटल फ्लड के नाम से डोनेट किया जाता है, ओ सॉरी डिनोट किया जाता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी ये बात के अंदर खबर छपी। न्यूयॉर्क टाइम्स एक बहुत बड़ा अखबार है, मतलब कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर, अमेरिकन अखबार है, इंटरनेशनल सतह के ऊपर ये जाता है। और उधर ये लिखा गया, ये भाईजान होटल के अंदर गए हैं, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वो वाटर डिस्प्लेसमेंट हुई है टब के अंदर, और ये होटल सारा फ्लड के अंदर भर गया, मतलब कि पानी आ गया होटल के अंदर। फ्लड, अब ये नहीं कि होटल ही बह गया, डूब गया, ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी होटल फ्लड के नाम से इसको डोनेट किया जाता है। तो आज की वीडियो इतनी थी। उम्मीद है आपको बाथ टब के हवाले से हिस्ट्री जो है पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफ़िज़।